देखो आगे कुछ क्वेश्चन है प्रतिशत के, उनको अपन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 3/4 को प्रतिशत में बदलें। 3/4 को प्रतिशत में बदलें, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। कैसे बदलेंगे? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा करते हैं। किसे गुणा करते हैं? 100 से। तो 25 4 4 और 25 हो गए 100, तो ये हो गया 75%। प्रतिशत में बदलने के लिए इसके आगे परसेंट का चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखा है 1/2 को 1/2 प्रतिशत का, अच्छा 1/2 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें। दशमलव भिन्न में बदलें। तो 1/2 को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे? 1/2 प्रतिशत है, 1/2 प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे क्या आएगा? 100। नीचे कितना आएंगे? 100। अब ये देखो 1/200 हो गया, 1/200 हो गया, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए अपने एक को इसमें भाग लगाना पड़ेगा, तो भाग जैसे कैसे लगाएंगे अपन? 1/2 को क्या लिखते हैं अपन? 0.5। और अभी अपने कितने जीरो हैं यहाँ पे? 2, 1 और 2, 2 अंक छोड़ के जीरो है ना, तो ये आ जाएगा 0.05, ठीक है ना। 1 में 200 का भाग लगाएंगे, ये आएगा 0.05। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में प्रतिशत की और भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं अपन। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा आपको कि A अनुपात B अनुपात C, ये दे रखे हैं आपको 3:4:5 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें A B से कितना प्रतिशत कम है? A B से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका क्या करेंगे अपन? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए कितना है? 3 और बी कितना है? 4। तो ये कितना कम है? ए बी से 1 कम है ना, 1 कम है। और ए बी से पूछा है, तो बी का मान बटा में रहेगा, ठीक है। जिसका पूछे, जिससे तुलना करनी हो वो बटा में लेंगे, और इंटू में प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा। तो 1/4, इसको 4 और 25 हो गए 100। तो ये क्या आ जाएगा? 25% कम है। कितना कम है? 25% कम है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये देखना है, ठीक है। तो सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? सी है, बी है, तो एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। और किससे ज्यादा है? बी से। तो बी को नीचे लिखो, इंटू में 100 करो, 4 और 25 हो गया 100। इसका मतलब 25% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है, ठीक है। आगे इसके और भी क्वेश्चन है अच्छे, वो देखते हैं अपन। देखो ए बी का कितना प्रतिशत है, इसने ये दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये था आपके 3:4:5, ये था ना। तो ए बी का कितना प्रतिशत है? बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो देखो ए बी का कितना प्रतिशत, ए ये रहा, बी ये रहा। तो ए का मान कितना है? 3, और बी का कितना है? 4, इंटू में 100। 4 और 25 हो गए 100। 25 इंटू 3 75। तो ए बी का कितना परसेंट है? 75%, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए का पूछा था बी से, तो ए को ऊपर लिखा, बी से पूछा है, इसका मतलब जिसका पूछे उसको नीचे लिखेंगे, जिसकी तुलना करनी है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू में 100 करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है इसका, ए बी और सी, ए और सी बी से कितना प्रतिशत है? ए और बी, ए और बी सी का, ए और बी सी का
कितना प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, समझ में आया सवाल। ए और बी दोनों मिलके सी का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो ए और बी कितने हैं, 3 और 4 7 हो गए ना ए और बी। अब सी का कितना प्रतिशत है, सी का कुछ है, तो सी को नीचे ले लेंगे गुणा में 100, 5 एकम 5 और 20 पंजो 100, तो 7 हुए 14, 140%। ठीक है, ए और बी दोनों मिला के सी का कितना है 140% है, क्योंकि ए और बी दोनों को मिला दिया तो ये ज़्यादा आएगा सी से, तो 140% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है बी ए और सी से कितना प्रतिशत है, बी ए और सी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इन दोनों से कम आएगा बी। ठीक है, तो बी कितना है 4 और ए और सी कितने हैं, ए और सी 5 और 3 8, कितना प्रतिशत कम है, तो 4 एकम 4 और 4 2 8, तो यह आ गया 100/2, मतलब 50% कम है। कितना कम है, 50% कम है। तो ये सामान्य सवाल थे। इसके बाद में और भी आगे सवाल हैं इम्पोर्टेंट, वो अपन देखते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं क्रमशः है, एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। तो अपन दो संख्याएं मान लेंगे ए और बी और सी, तीसरी संख्या सी है। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। अब एक संख्या को अपन क्या मान लें, तीसरी संख्या को 100 मान लें, 100% है ये पूरा। तो पहली संख्या कितनी कम है 10%, ये 90 आएगा। दूसरी संख्या कितनी कम है 20%, तो ये 80 आएगा। ठीक है, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ये पूछा है। तो देखो पहली संख्या कितनी है 90 बटा में दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब दूसरी संख्या का पूछा है, दूसरी संख्या से तुलना करनी है। तो दूसरी संख्या को बटा में लिखेंगे और गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 का गया 2 बार, 4 का गया 25 बार। ठीक है, तो 25 इंटू 3 25 इंटू 9 हो जाएंगे ना, 25 इंटू 9, तो 25 25 नमा 225, 25 नमा 225 और बटा में 2, तो 1 1 फिर 2। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया 100 और बटा में 2, ये 4 का गया 2 बार, 4 का गया 25 बार, तो 25 नमा 225 और बटा में 2, तो 2 का भाग लगा दो, 2 2 1 और फिर बच गया 1 बटा में 2 प्रतिशत। इसका मतलब 12 से ही 112 सही 1/2% आया, तो 100% से कितना ज़्यादा है 12% आया ना, 12 सही 1/2%, तो ये ज़्यादा कितना है 12 सही 1/2% है। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी को तुलना करके इसके आधार पर सवाल उनका निकालते हैं। आगे और भी क्वेश्चन अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।